नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली में चंद्रमा पर किस ग्रह की दृष्टि जा रही है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में और स्वभाव में लगन और चंद्रमा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि लगन आप हैं और चंद्रमा आपका मन। आमतौर पर देखें तो व्यक्ति जीवन में सामान्य कुछ पाकर भी संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, ऐशो आराम, अच्छी इनकम, समाज में इज्जत, इन सब की रिक्वायरमेंट है। जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ें आवश्यक हैं। अगर उसको वो मिल जाए तो उसमें भी वो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसको जीवन की हर सुख सुविधा चाहिए और वो उसको पाने के लिए आजीवन मेहनत करता है। तो उसका कारण क्या क्या है? उसका कारण है चंद्रमा पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव। क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और जिस ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, लाजमी है कि वह उसके अकॉर्डिंग काम करने लगेगा। यही कारण है कि व्यक्ति की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। मन ही सब कुछ तय कराता है। अतः हमें चंद्रमा पर किस ग्रह की दृष्टि जा रही है, इसका विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। यहाँ मैं आपको सिर्फ चंद्रमा पर ग्रहों का दृष्टि प्रभाव बता रहा हूँ। वे किस भाव में है, किस राशि में है, किस लगन में है, ये बात नहीं हम आज कर रहे। क्यों? क्योंकि भाव के अपने अलग फल हो जाएंगे, राशियों के अपने अलग फल हो जाएंगे, और किस लगन में वो योग कारक है, अकारक है, उसके फल अलग हो जाएंगे। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि चंद्रमा पर, अगर सिर्फ चंद्रमा आपके किसी भी भाव में बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा हो, आप किसी भी लगन के हैं, आपके चंद्रमा पर किस ग्रह की दृष्टि जा रही है, तो चंद्रमा आपका मन है। जिस भी ग्रह की दृष्टि आपको जाएगी तो आपका मन उसके अकॉर्डिंग कैसा वर्क करेगा, आज हम ये देखना चाह रहे हैं। चंद्रमा पर इस दृष्टि प्रभाव का जो फल होता है वो आपको जीवन भर मिलता है, यानी बचपन से बुढ़ापे तक। ये भाव विशेष, लगन विशेष या राशि विशेष नहीं होता। ये आपके स्वभाव, आपके व्यक्तित्व में इसकी झलक देखने को आजीवन मिलेगी, चाहे आपकी कोई भी दशा क्यों ना चल रही हो। तो बात करते हैं सबसे पहले सूर्य की दृष्टि की। सूर्य ग्रहों का राजा है, आप सभी को पता है। तो जब सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो ये पूर्णिमा का चंद्रमा हो जाएगा। सप्तम दृष्टि से सूर्य चंद्रमा को देखेगा तो ये पूर्णिमा का चंद्रमा हो जाएगा। तो आपके व्यक्तित्व में पूर्णिमा के चंद्रमा के समान तेज दिखेगा। अब चंद्रमा यानी मन पर जब सूर्य की दृष्टि होगी, यानी एक राजा की दृष्टि होगी, तो आप एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति होंगे। आप राज करने वाले व्यक्ति होंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी चढ़ी होंगी। आपकी सोच ऊंची होगी, आप छोटा नहीं सोचेंगे। आप राज करने वाले बनना चाहेंगे। आप राजा समान बनना चाहेंगे। आपको ये चाहिए होगा कि आपका समाज में बहुत मान सम्मान, इज्जत बढ़े, आप राजकाज संभालें, और उस हेतु आप प्रयासरत भी होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करेंगे। क्योंकि जब सोच बड़ी होगी, सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पे होगी, तो आप उस डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स भी लगाएंगे। तो इसका जो प्रोफेशन निकल के आता है, जनरली देखा गया है कि चंद्रमा पर जब सूर्य की दृष्टि होती है तो ऐसे लोग अगर राजनीति में जाएं तो, या प्रशासनिक सेवा में जाएं, जहाँ पे वो रूल करते हैं, जहाँ वो प्रशासन को संभालते हैं, जहाँ वो लोगों को संभालते हैं, जहाँ वो ऑर्डर पास करते हैं, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन इसके अंदर बाकी ग्रहों का सपोर्ट भी देखना जरूरी होता है। खाली सूर्य की चंद्रमा पर दृष्टि है तो आप, ऐसा नहीं है कि राजनेता बन जाएंगे और प्रशासनिक सेवा में चले जाएंगे। लेकिन आपके व्यक्तित्व में उस चीज़ की झलक जरूर दिखेगी जो सूर्य
का स्वरूप है। चंद्रमा अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेगा, यानी आपका मन उस अकॉर्डिंग काम करने लगेगा। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टि की। मंगल की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो आपको पता ही है कि मंगल पराक्रम का स्वामी है, मंगल क्रोधी है, क्रोध है, मंगल ऊर्जा है। तो ये चंद्र मंगल योग भी बनाता है, आपको पता ही है कि लक्ष्मी योग बनाता है, लेकिन आपको क्रोध भी देगा, आप में ऊर्जा भी भरेगा, आप में पराक्रम भी भरेगा। और साथ में जब लक्ष्मी योग बनाएगा तो आपकी चाहत बढ़ जाती है। आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक आप उस चीज़ को पा ना लें। खाली सोचेंगे नहीं कि शेख चिल्ली बनकर नहीं रहेंगे कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। आप उस चीज़ को पाने के लिए अपने पूरे एफर्ट झोंक देंगे। यहाँ आप जब देखते हैं कि लोगों के पास घर, भूमि, भवन, वाहन, नौकर चाकर हैं, तो आपके मन में भी वो सुख पाने की लालसा जागृत होती है। और यहाँ ये सिर्फ चाहत बनकर नहीं रहती, बल्कि आप संघर्ष करके, मेहनत करके उसको पाकर ही रहते हैं। और ये बनता है लक्ष्मी योग, जो आपको सफलता दिलाता है और आपको आपकी मेहनत से हर सुख संपत्ति, हर भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है, समाज में मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा प्रदान करता है। अगला ग्रह है बुध। जब बुध की दृष्टि चंद्र पर जाती है तो आपको सोचकर ताज्जुब होगा कि ये गुरु और शुक्र के समान गज केसरी योग बनाता है। लेकिन ये योग कब बनता है? जब बुध पाप ग्रहों के साथ युति नहीं बना रहा हो, शुभ ग्रहों के साथ हो या अकेला हो, और चंद्रमा पर इसकी दृष्टि हो, तब ये गज केसरी योग बनाता है। यहाँ आपका स्वभाव, सोच सब राजकुमारों जैसी हो जाती है कि बुध क्योंकि एक खुद राजकुमार है, एक बालक है। आपका स्वभाव बालक की तरह हठी, जिद्दी वाला होगा। पल में कुछ, अगले पल में कुछ, ये आपका व्यवहार होगा। आप में मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होगी। किसी चीज़ को मैनेज करना कोई आपसे सीखे। आप किसी चीज़ को पाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, चाहे वह सीधे रास्ते से हो या बुरे रास्ते से। चाहे उंगली को टेढ़ा करके निकालें, चाहे उंगली को सीधा करके निकालें। बच्चे को देखा ना, अपनी चीज़ पाने के लिए रोना, चीखना, चिल्लाना सब कुछ करता है, और आप अपने टारगेट को पाकर रहते हैं। लेकिन यहाँ बुध समान ही होता है, जब आपको वो चीज़ मिल जाती है तो आपको उस चीज़ की कदर नहीं रहती। और कभी कभी अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने को ढाल लेते हैं। ऐसा नहीं कि उसके पीछे ही जिंदगी भर सोचते रहे। यही बुध का स्वभाव होता है, जो चंद्रमा पर दृष्टि पड़ने से आपके अंदर, आपके मन पे आ जाता है। एक पल तो आपको लगता है कि आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आप जी नहीं सकेंगे, लेकिन अगले क्षण ही कुछ ऐसा होता है कि आप उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो यहाँ गज केसरी योग आपको राज सुख जीने के लिए उकसाएगा। जब आपको वह चीज़ मिल जाएगी तो आपको उसकी कदर नहीं रहेगी। कभी कभी आपको असफलता भी यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन आप अपने आप को संभाल लेते हैं। यहाँ आप बोलने में बहुत माहिर होते हैं। अगर डिबेट हो तो आपसे कोई नहीं जीत सकता। आपका मन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप जो भी बोलेंगे लोगों को एक तो मधुर लगेगी, और अगर कोई आपसे डिबेट कर भी बैठा तो वो आपको हरा नहीं पाएगा। अगला ग्रह है गुरु। जब गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो ये सबसे शुभ गज केसरी योग का निर्माण करती है, जो कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण है। शुक्र का गज केसरी योग, बुध का गज केसरी योग से भी महत्वपूर्ण गज केसरी योग गुरु का गज केसरी योग है। बल्कि आप लोगों ने ऑलमोस्ट सिर्फ गुरु के गज केसरी योग के बारे में ही सुना होगा। यह योग बुध और शुक्र द्वारा बनाए गए गज केसरी योग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ ज्ञान का मन से संबंध बनता है। यहाँ आपको ऐशो आराम, शौक इन सब से पाला नहीं पड़ता। आपका ज्ञान मन के साथ मिलता है। आप काफ़ी ज्ञानी हो जाते हैं।
आपके लिए कुछ भी समझना मुश्किल नहीं होता। कितनी भी कठिन चीज़ आपके सामने आ जाए, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कितनी भी मुश्किल डगर आ जाए, आप अपने ज्ञान के बल पर उस डगर को पार कर जाएंगे। और इसी ज्ञान से आपको सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, धन, दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब मिलती चली जाती है। आप अपने ज्ञान के दम पर अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं और आपके पास हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध होती है। गज केसरी योग में आप ये ना सोचें कि आपको बनी बनाई चीज़ मिल जाएगी, पकी पकाई चीज़ मिल जाएगी। आपको पकाना पड़ता है और उसके अंदर आपका ज्ञान इतना ज़बरदस्त होता है कि आप हर चीज़ में महारत हासिल करते चले जाते हैं। अगले ग्रह है शुक्र। शुक्र की दृष्टि यदि चंद्रमा पर हो तो आप में ऐश्वर्य की चाहत हमेशा रहेगी। आप राज करने वाले होंगे। यदि आप ज्ञानी भी हैं, ऋषि भी हैं, बाबा भी हैं, तो भी राजसी ठाट वाले होंगे। ये नहीं कि आप फटीचर बन के और बाबा हैं, ऋषि हैं, ज्ञानी हैं तो कैसे भी हालत में कहीं भी चले जाएंगे। वहाँ भी आप मर्सिडीज से जाना पसंद करेंगे, वहाँ भी आप हीरे जवाहरात पहने होंगे, वहाँ भी आप एयर कंडीशन टेंट के अंदर बैठे होंगे। आजकल के बाबाओं का एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं। आप ऐश्वर्य का लक्ष्मी को सुखों के बिना नहीं रह पाएंगे। ऐश्वर्य और लक्ष्मी के सुखों के बिना नहीं रह पाएंगे। यहाँ जो गज केसरी योग बनता है शुक्र का, उसमें आपको भोग चाहिए ही चाहिए। ये बुद्ध की तरह सरल नहीं होता कि मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। बुद्ध में भी है कि अगर मिलेगा तो लेने के लिए जान की बाजी लगा देनी है, लेकिन नहीं मिला तो इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, नहीं मिला नहीं मिला। जैसे बच्चे को बहला फुसला के दूसरी चीज़ में डाल देते हैं तो अपनी पहली चीज़ को भूल जाता है। लेकिन यहाँ ये योग आपको जो भोग के पीछे आप पड़ेंगे वो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। जब तक आपको वो सुख ऐश्वर्य नहीं मिलेगा आप बेचैन रहेंगे और उसको पाकर ही शांत होंगे। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली तो आपका जीवन काफ़ी दुख भरा, नीरस भरा हो जाता है। तो शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर जब पड़ती है तो ये जिस गज केसरी योग का निर्माण करती है वो अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इस सेंस में कि आप पागलों की तरह जिस चीज़ के पीछे दौड़ते हैं वो आपको मिल जाती है। आपका मन उसको पीछे दौड़ता रहता है जब तक वो आपको मिल ना जाए। लेकिन अगर नहीं मिलता तो आपको जो मानसिक अशांति आपके रहती है वो बयान नहीं की जा सकती कि कितना आपका मन अशांत हर समय रहेगा, क्योंकि वो चीज़ आपको नहीं मिल पाई। उससे उभरने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। बात करें शनि की दृष्टि की, तो शनि की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है तो वो आप में दार्शनिकता को लाता है। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आप अपने को ढालने वाले बन जाते हैं, लेकिन आप में निराशा की भावना, उदासीनता की भावना, चिंता ये हमेशा देखने को मिलेगी अगर शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है तो। क्योंकि शनि आपको पता है देरी का कारक है। आपका जो भी काम होगा समय से नहीं होगा। समय इन अ सेंस जो काम होने का समय है वो तो भगवान ने लिखा है, वो आपको नहीं पता। लेकिन आप चाहेंगे कि मेरा ये काम जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन शनि की दृष्टि चंद्रमा पर होने से आपके काम में डिले होगा। और डिले आपको पता ही है कि आपका काम, आपको परसों ये चीज़ चाहिए, आपको नहीं मिलेगी तो आप में निराशा और उदासीनता होना स्वाभाविक है। तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर आपके हर काम को डिले कराने वाली होती है, जिससे मन में मानसिक अशांति बनेगी। आपके काम डिले होंगे तो निराशा होगी, उदासीनता बनी रहेगी। अगला ग्रह है राहु। राहु की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है तो आप लोगों को पता है कि राहु शनिवत प्रभाव देते हैं। ये ग्रहण की स्थिति लगा देते हैं। ये आपके व्यक्तित्व को ग्रहण लगा देंगे, आपके मन पे ग्रहण लगा देंगे, आप में भ्रम फैला देंगे। आपके मन में आप हर चीज़ में भ्रम होगा, आप में उदासीनता होगी, निराशा का समावेश बढ़ता जाएगा, बनता काम बिगड़ जाएगा आपका। शनिदेव तो आपका काम को
डिले से करा देते हैं, लेकिन राहु शनिवत होते हुए भी आपके बनते हुए काम को बिगाड़ देंगे। अब लगेगा कि ये काम हो गया, फाइनल होने वाला है। मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने एक स्टेज पार की, दूसरी की, फाइनली इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया, आप पूरे श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब बनता काम बिगड़ता कैसे है? क्योंकि राहु के प्रभाव से आपका मन चिड़चिड़ा होगा, मानसिक रूप से अशांत होंगे, तो आपका मन आपके काम से हट जाएगा, फलस्वरूप बनता काम बिगड़ जाएगा। एक तो पहले जो मैंने बताया कि आपने मेहनत की, सब कुछ की, आपका काम बनता चला गया, लेकिन अंत में वो फाइनल रिजल्ट नहीं आया। और एक ये मैंने बताया कि आपके मन में हमेशा चिड़चिड़ापन, मानसिक रूप से अशांति, उदासीनता रहेगी कि आपका काम करने में मन ही नहीं लगेगा। तो जब काम करने में मन नहीं लगेगा तो आपका काम बनने वाला है तो भी नहीं बनेगा। तो ये दोनों तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। राहु की दृष्टि भी आपका प्रत्येक कार्य विलंब से करवाती है, बनता काम बिगाड़ देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके मन में निराशा और उदासीनता का समावेश हो जाएगा। ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं केतु की दृष्टि की। केतु मंगल समान प्रभाव देते हैं, इसलिए जल्दबाजी आपके व्यक्तित्व में होती है। आप कोई भी काम आपको मिला, आपने कहा फटाफट फटाफट करके मैं इसको साइड करूं, लेकिन केतु की दृष्टि चंद्रमा पर होगी तो चंद्रमा के साथ राहु भी होगा, क्योंकि केतु के सामने, केतु से 7वें भाव पे चंद्रमा होगा और चंद्रमा राहु के साथ होगा। ये 7वें कंडीशन के अंदर, 7वीं दृष्टि की बात करूं, केतु की 5वीं 9वीं दृष्टि में अगर चंद्रमा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केतु के सामने अगर 7वीं दृष्टि पे चंद्रमा है, 7वीं दृष्टि जा रही है, तो सामने राहु भी होगा। तो राहु क्या करेगा? चंद्रमा को पकड़ लेगा, जकड़ लेगा। चंद्रमा राहु के साथ युति में है तो आप निराशावादी होंगे, उदासीन होंगे, आपका बनता काम बिगड़ जाएगा, आपके एफर्ट्स में कमी दिखाई देगी। ये राहु के कारण होता है। लेकिन बाकी 5वीं और 9वीं दृष्टि से अगर चंद्रमा को देखता है तो आप में एफर्ट्स की कमी नहीं होगी, आप खूब एफर्ट्स करेंगे, लेकिन वो काम आपका यहाँ भी मेहनत के अकॉर्डिंग फल नहीं देगा, जिससे आप में निराशा की भावना होना स्वाभाविक है जब केतु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो जब आपके काम नहीं बनेंगे तो आपका मन उस विचलित होगा और कुछ जगह आपका मन आपको उलट सुलट काम करने के लिए भी बोलता रहेगा। तो अंत में जो राहु, केतु और शनि हैं, इनकी दृष्टि अगर चंद्रमा पर है तो आप अवसरवादी भी होते हैं। यहाँ ये एक स्पेशल पॉइंट्स हैं कि आप अवसरवादी होते हैं। वक्त पड़ने पर आप लोगों को धोखा देने वाले होते हैं। लोग तो आपको धोखा देते ही हैं, लेकिन आप भी लोगों को धोखा देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन इस कारण आपको नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ वही कहावत फलीभूत होती है कि किसी के लिए गड्ढा खोदा तो आप खुद ही उस गड्ढे में गिर जाएंगे। ये होता है जब इन तीनों ग्रहों के दृष्टि प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है। तो आपको अगर इनमें से किसी तीनों में से किसी एक ग्रह की दृष्टि भी आपके चंद्रमा पर पड़ रही है तो आपको ये ध्यान देना है कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचना है, नहीं तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। आपको अपने एफर्ट्स करने हैं। बाकी ग्रहों की पोजीशंस भी आपको फल प्रदान करती है, खाली चंद्रमा पर दृष्टि से ही नहीं होता, लेकिन आपके व्यक्तित्व में जो मैंने ऊपर बताया इन सब चीज़ों का समावेश जरूर दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के द्वारा मेरा बनाया गया टॉपिक आप लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा, आपकी कुछ शंकाओं का समाधान करेगा। आप अपनी कुंडली में देखिए किस ग्रह की दृष्टि आपके चंद्रमा पर है, उस अकॉर्डिंग आपको फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि आप लोग मेरे द्वारा बनाए गए इस टॉपिक से सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।